जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से बर्नपुर स्टील प्लांट का रिक्रूटमेंट निकल के आया था, जिसके कि आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है और साथ ही साथ किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले। अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने सेल में अप्लाई किया हुआ है या आगे भी जो सेल की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें बर्नपुर स्टील प्लांट की, तो इसकी जो डेट आई थी वो डेट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। बात करें तो इसमें कई ट्रेड वालों ने अप्लाई किया था, जैसे कि इसमें फीटर वालों ने, टर्नर वालों ने, वेल्डर वालों ने, इलेक्ट्रीशियन वालों ने, सभी ने अप्लाई किया था। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेल होती है इनका सिलेबस लगभग सभी का सेम होता है। आपको रिक्रूटमेंट में देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके जो इंग्लिश से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सेल से, ध्यान में रखिएगा कुल 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसमें अलग किया जाए तो एक टॉपिक इसमें ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि इनको 10-10 अंक का कर दिया जाएगा और करेंट अफेयर का टॉपिक अलग से कर दिया जाएगा। बस इतना ही अंतर होता है और 10 क्वेश्चन जो इसमें बढ़ा के इसको 50 अंक कर दिया जाता है। लेकिन जो पिछली रिक्रूटमेंट आई थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि सेल बर्नपुर का जो आपका पेपर रहने वाला है वो पेपर आपका कैसे रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। बात करें हम टॉपिक की तो जनरल इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक के होंगे। जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाना है, यहां से भी आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही अंक के। और इसी के साथ साथ जो आपका मैथ्स होता है, सिंपल मैथमेटिक्स, यहां से भी आपके 15 मतलब कि 15 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 15 मार्क के रहेंगे। जो आपका सब्जेक्टिव डिसिप्लिन होता है, मतलब कि आपकी जो ट्रेड थ्योरी है, अगर आपने फीटर से अप्लाई किया हुआ है तो फीटर से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क के होंगे। और इसी के साथ अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें हम तो टोटल आपका 100 अंक का ही पेपर आता है। अगर इनमें 15-15 नहीं करके यहाँ पे अगर करंट अफेयर अलग से करते हैं और 10-10 अंक का दिया जाता है तो भी आपका जो टोटल पेपर रहने वाला है 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, 100 मार्क का ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो देखिए आपको 2 लैंग्वेज में पेपर देखने को कंपलसरी मिलेगा, हिंदी में और उसी के साथ साथ इंग्लिश में। इसके साथ साथ बंगाली में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर देखने को मिलेगा ही। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। जो आपका सेल का पेपर होता है, ध्यान में रखिएगा, इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके टोटल 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब कि हर एग्जाम में आपने देखा होगा ABCD करके या 1 2 3 4 करके आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, लेकिन सेल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कहां से किस टॉपिक से कैसे पढ़ना है और आखिर में आपको बताऊंगा आपके लिए जो ई बुक लाई गई है उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करें मैथमेटिक्स की। देखो गणित से आपके क्वेश्चन बनना है, आप सभी जानते होंगे कि मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। अब बात करें मैथमेटिक्स की तो उसमें आप ध्यान में रखिएगा, यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। परसेंटेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करें तो टोटल 15 अंक की आएगी। आपको लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एज संबंधित भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसी के साथ साथ अनुपात समानुपात आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सरलीकरण जो आपका सिंप्लीफिकेशन, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। लगभग बेसिक 10वीं लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। या तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। समय, चाल और दूरी, मतलब कि रेल वाले प्रश्न, नाव धारा वाले प्रश्न, यह भी आपको देख के जाना, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के साथ साथ औसत, एवरेज से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सेल के साथ साथ अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपकी थ्योरी के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है उसके लिए। बाकी हमने ये सेल से इसीलिए डिस्कस किया कि सेल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं वहां के आधार पे यह क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं। डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको क्या रक्त संबंध कहते हो।
रैंकिंग और ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लॉक इंपॉर्टेंट रहेगी, घड़ी से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक या दो, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार आप जरूर से टच करते जाइएगा। आगे हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। अब बात करें हम तो डाटा सफिशिएंट मतलब आंकड़े अपर्याप्त, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल ए बी, फिर फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, फिर बी दे दिया जाएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक देके सी दे दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बैठक व्यवस्था, आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, यहां से भी आजकल आईटीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मिसिंग नंबर होता है आपका, जैसे लुप्त संख्या या लुप्त अल्फाबेट ज्ञात करना, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रीजनिंग के इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप सेल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोड़ के आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रीजनिंग और आपका जो मैथ होता है, इन दोनों के लिए सेम आपका रहने वाला है। अब बात करें इसमें आपको इंग्लिश भी पूछा जाना है, तो देखिए सेल में जहां से इंग्लिश बनती है, अधिकतर क्वेश्चन कहां से बनते हैं, एक तो आपका आर्टिकल आ गया, यहां से लेके क्वेश्चन बनते जैसे कि ए एन द, इनके यूज, सम, एनी मनी, इसके यूज। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपसे पूछा जा सकता है। अभी लास्ट आपने देखा होगा डीआरडीओ के एग्जाम में भी आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से क्वेश्चन बने थे। एंटोनिम से क्वेश्चन बनेंगे, आपके सिनोनिम से क्वेश्चन बनेंगे, ईरर भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाना है। तो ग्रामर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सेल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक को। अब बात कर लेते हैं हम आगे की, तो आगे आप देख सकते हो जो आपका जीके है, जीके देखिए आपको कहां कहां से पूछा जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसके भी आपको बता देता हूं। करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट 2022 के 6 महीने का करंट अफेयर, और उसी के साथ साथ मान लो आपका एग्जाम जो है अप्रैल में होता है या मार्च के बाद होता है, तो मार्च में होता है, तो तब तक का भी पूरा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपके क्वेश्चन अधिकतर बनेंगे, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संविधान और संविधान सभा से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अधिकतर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल एग्जाम में। यहां से भारत का भूगोल, जैसे नदी, परियोजनाएं, पर्वत, पठार, मैदान, यहां भी आप एक बार देख लीजिएगा। खेल कूद और इससे संबंधित जो भी पुरस्कार मिलते हैं, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यह टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आप यहां पर देख सकते हो, देश में प्रथम कौन क्या है, बड़ा छोटा, यहां इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में कौन क्या है, ध्यान में रखिएगा, जो केंद्र सरकार में है और इसी के साथ साथ प्रमुख संस्थाओं के सीईओ आदि है या प्रमुख है, अध्यक्ष है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्तमान में कौन क्या है। इसी के साथ साथ जो 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कार है और सम्मान रहेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ जो 2022 के लास्ट 6 मंथ में जो पुरस्कार और सम्मान रहेंगे, वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री व राज्यपाल, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और महत्वपूर्ण 2022-23 की जो घटनाएं हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे की कुछ टॉपिक की बात करें तो तत्कालिक मंत्रिमंडल है, यह तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान में रखिएगा जो फर्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल था, जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अधिकतर टेक्निकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप दोनों मंत्रिमंडल पढ़ के जाइएगा। इसी के साथ साथ हम बताएं आगे आपको, तो यहां पर देखिए 2023 का बजट, जब तक आपका एग्जाम होना है 2023 का बजट लगभग आ जाएगा, तो 2023 के बजट से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023 का बजट भी आपको एक बार इंपॉर्टेंट रहेगा, टच करके जाना है। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो भी हुए हैं 2022-23 में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है और इनके मुख्यालय और इनके प्रमुख, जैसे कि इसरो के, डीआरडीओ के, नासा के, इसके आपके डब्ल्यूटीओ के, तो इनके जो प्रमुख है और इसी के साथ साथ इन संगठनों के बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्टिव नॉलेज की, मतलब कि जो आपकी ट्रेड थ्योरी जहां से पूछी जानी है, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात कर लेते हैं फीटर और टर्नर वालों की यहाँ पे। तो मेटल चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही है। हीट ट्रीटमेंट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितने भी मैंने बताए, और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा इन टॉपिक को। फोर्जिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लिमिट फिट टॉलरेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी के साथ साथ लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, यहाँ से सीएनसी और लेथ मशीन से टर्नर वालों को डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टूल, उनके एंगल आदि, मशीन की क्रियाएं आदि, तो यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सीएनसी मशीन के कोड, एम कोड, जी कोड, सारी चीजें, इसकी हम क्लासेस भी आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। जिग और पिक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कटिंग टूल्स रहेगा, मार्किंग और मेजरिंग टूल्स दोनों ही। देखिए मार्किंग
कटिंग टूल से भी क्वेश्चन बनेंगे, मेजरिंग टूल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेफ्टी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कटिंग टूल्स में आजकल जो आपकी न्यू फाइल होती है, मतलब कि विभिन्न प्रकार की फाइल है, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ एंगल आदि थोड़ा डीप में आप पढ़ के जाइएगा कटिंग टूल को भी। सूक्ष्म मापी यंत्र जितने भी आपके होते हैं, वर्नियर, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनका अंतर ज्ञात करना, इनकी एक्यूरेसी आदि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनका अल्पतमांक जो होता है यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आपको। या आपको जैसे ऋणात्मक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। गेज हो गया, गेज के बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर फीटर वालों के बनते हैं। पावर ट्रांसमिशन हो गया, स्क्रू थ्रेड और फास्टनर हो गया, सरफेस फिनिश और ज्यामितीय टॉलरेंस, यहां से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, यह टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिग और पिक्चर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैंड टूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि वाइस आदि हो गया, इनके यूजेज हो गए, इनमें कौन सा पार्ट किस मेटल का बना है, किसका यूज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब बात करें हम कैपेसिटेंस लेथ और टरेज लेथ की, तो यह टर्नर वालों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, फीटर के लिए उतना नहीं है, लेकिन टर्नर वालों के लिए कैपेसिटेंस लेथ और टरेज लेथ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात कर ले यहाँ पर टोटल सिलेबस की, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो टोटल सब्जेक्टिव नॉलेज है वो लगभग 40 से 50 अंक का आ सकता है। मतलब कि अगर इसमें 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए तो इधर से 10 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से जो है कम हो जाएंगे। अब बात करें हम इसके सब्जेक्टिव नॉलेज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ आप पढ़ सकते हो अच्छे से। बेसिक लेवल का पूछा जाता है, इसमें ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। और बात करें हम आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज की, तो इसके लिए हमने आपके लिए ई बुक लॉन्च की है, अभी उसको वेबसाइट अभी अब तैयार हो रही है। अगर जब भी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, मैं चलिए आपको उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है उसको। चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, ई बुक के बारे में। अगर आप ITI स्टूडेंट है तो आपके लिए ई बुक भी इंपॉर्टेंट रहेगी सारे एग्जाम के लिए। अगर आपका ट्रेड फीटर, टर्नर या मशीनिस्ट है, इन ट्रेड में से अगर आपका कोई भी ट्रेड है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि DRDO हो गया जिसका अभी जस्ट आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सेल हो गया, इसके बाद में ALP की वैकेंसी आने वाली है, NPCL में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बार्क, ISRO, NFL, NFC, इन सारे डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आती है। इसी के साथ साथ जो आपका मेट्रो हो गया, यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, यहां से भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च की है, आप इसको देख सकते हो। ई बुक में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाओगे कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यह जितने भी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे को कलेक्ट करके हमने आपके लिए एक ई बुक बनाई हुई है। अब बात करें हम इसकी, तो इसके आंसर आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन है आपको बूथ लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और उसी के साथ साथ इंग्लिश में भी। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके साथ साथ हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई भी ट्रेड हो और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, क्योंकि यह जो ई बुक रहेगी, इसके जो मैं आंसर की बात करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे लास्ट में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप ITI स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ई बुक भी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि यहां से आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यह बुथ लैंग्वेज में आपके लिए ई बुक मिलेगी, और जो भी चाहता है कि उनका सिलेक्शन 2023 में हो, तो उनको जरूर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वह लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इस ई बुक को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जब भी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। देखिए अभी आपकी वेबसाइट तैयार नहीं हुई है चैनल की, जैसी ही वेबसाइट तैयार हो जाती है, हम इसका आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। मामूली कीमत इसकी रखी गई है, ऐसा नहीं कि 400 रुपए 500 रुपए खूब कीमत रखेंगे कोर्स की, ऐसा नहीं है। यह ई बुक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आगामी आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ई बुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप चाहते हो 2023 में आपका सिलेक्शन लेना, तो आप ये 1000 टेक्निकल क्वेश्चन जरूर से कम 3 बार तो जरूर से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। इसकी क्लासेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है, और भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम डिटेल वाइज समझेंगे। उसमें आपकी टेक्निकल क्लासेस और नॉन टेक्निकल क्लासेस सारी ही मिलेगी। अगर आप अभी ई बुक चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर आपको लिख देना है टेक्निकल फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट या जो भी ट्रेड है आपका, उसकी ई बुक करके, तो आपको मैं वहां पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगभग आपका 60 दिनों का समय मैंने इसीलिए बोला, आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप जान सकते हो अभी जनवरी लगभग आपकी कंप्लीट होने ही वाली है, या हो ही चुकी है, समझ लो 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। इसके बाद में आपको समय मिलता है सिर्फ फरवरी का और मार्च का। आपको मार्च के लास्ट वीक तक या मार्च के एंड के बाद में आपको एग्जाम की डेट देखने को जरूर से मिल जाएगी। जल्द ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि सेल 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा देती है, इसकी प्रोसेस में ज्यादा डिले नहीं किया जाता है। तो आपके पास अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत कम समय
है अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइएगा। और साथ ही साथ ई बुक परचेज अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा नंबर, वहां पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल किसी को भी नहीं करना है। बाकी जैसी वेबसाइट आपकी बन जाएगी, वेबसाइट पर ई बुक आपकी पब्लिश हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो और भी आपको कोई मतलब मटेरियल चाहिए, जैसे कि जितने भी अभी एनपीसीआईएल एनएफसी आदि के एग्जाम पेपर जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं वो आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। इसरो के आज तक के जितने भी एग्जाम हुए सारे के सारे लगभग 60 एग्जाम पेपर है वह भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह सब वेबसाइट बनने के बाद मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको जो ई बुक है यह भी मिल सकती है, और इसी के साथ साथ अगर आप वह भी लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके साथ साथ आपको कहां से क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एक बार मैं आपको और बता दूं कि यह जो है आपका एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे ही आपकी तैयारी अच्छी खासी होंगी, आपने डीआरडीओ आदि की तैयारी की होंगी, तो उसमें आपके लिए ई बुक जो है यह बेस्ट साबित इसीलिए होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएंगी, और साथ ही साथ जितने भी इंडिया में कंडक्ट कराए गए एग्जाम थे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से रिवीजन भी हो जाएंगे। इसमें वेल्डिंग आदि सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका फीटर ट्रेड है तो वेल्डिंग से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।